हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 2 सॉल्यूशंस उसका एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 देखेंगे। इससे पहले जो इसकी एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस हैं वो 1 बाय 1 हमने डिस्कस किए हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मैनी ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 एंड NaHCO3 containing equimolar amount of both। हमें क्या बताना है कि है, देखो कि 1 ग्राम तो मिक्सचर दिया है किसका, Na2CO3 का एंड NaHCO3 का, विच इज सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन दोनों का हमने दोनों का 1 ग्राम मिक्सचर लिया है, ठीक है। और उसमें से जो मोलैरिटी गिवन है HCl की वो है इतनी। हमें क्या बताना है कि इसका वॉल्यूम होगा ना HCl का, वो कितना लिया होगा हमने। तो देखो यहाँ से हमें गिवन है क्या, मोलैरिटी की वैल्यू। तो जो अपनी मोलैरिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि ये वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, हमें निकालनी है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमें भी यही बताना कि कितना अमाउंट हमें HCl का चाहिएगा, तो ये तो हमें निकालना ही है। अब अपने पास इसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 0.1 मोलर। तो कैसे भी करके हम यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लें तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि जो अपनी ये वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा। तो यहाँ से हमने क्या निकालने हैं, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सोल्यूट में भी इसमें एक सोल्यूट नहीं है, यहाँ भी हमने दो ऐड किए हैं, एक तो क्या सोडियम कार्बोनेट और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इन्होंने क्या बोला है कि ये दोनों इक्विमोलर हैं, मतलब जितने मोल्स हमने इसके लिए है ना उतने ही मोल्स हमने इसके भी लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, दोनों का हमने कितना गिवन है, 1 ग्राम यहाँ से हमें गिवन है। तो यहाँ से हम मान के चलेंगे क्या कि इफ मान लिया हमने कि x ग्राम होगा किसका, x ग्राम ऑफ Na2CO3 इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। तो यहाँ से हमें पहले यही पता करना होगा ना कि इनकी अमाउंट क्या है, क्योंकि जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट, ठीक है। तो यहाँ से गिवन वेट कितना आ गया इसका, x ग्राम, और इसका मोलर वेट निकालेंगे तो हम Na2CO3। तो एक Na का होता है 23, तो 2 Na है तो 2 मल्टीप्लाई में 23, प्लस में कार्बन के लिए 12 और एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, यहाँ पे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई में 16। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 106 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या आया है कि कितना मोलर वेट होता है किसका, Na2CO3 का। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसके नंबर ऑफ मोल्स, क्या होते हैं, गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर वेट। गिवन वेट है इसका x और जो मोलर वेट है वो है 106 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये होगा x डिवाइड बाई 106 मोल्स, ठीक है। ऐसे ही हम निकाल लेंगे। देखो दोनों का मिलके कितना वेट था, 1 ग्राम था। जब हमने इसका x मानना है ना तो बचा हुआ जो अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो उसका कितना बचेगा, एक में से x गया कि टोटल दोनों का था 1 ग्राम, एक का हमने मान लिया x। तो जो सेकंड बचेगा उसका कितना हो जाएगा कि 1 में से x कम हुआ होगा तभी x इसका है, तो बचा हुआ जो 1 में से जितना भी बचेगा वो किसका बचेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। तो क्या होगा, इफ 1 माइनस में x, क्यों आया 1 माइनस में x, क्योंकि गिवन था यहाँ से कि दोनों का 1 ग्राम है। जब दोनों का 1 ग्राम है तो x इसका हमने मान लिया, तो बचा हुआ किसका होगा, इसका होगा ऑफ NaHCO3 इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ से भी हमें वही चीज़ें चाहिए होंगी। गिवन वेट तो इसका ये हो ही गया 1 माइनस एक्स, तो यहाँ से हम इसका भी मोलर वेट निकालेंगे। सोडियम के लिए 23, हाइड्रोजन के लिए 1, कार्बन के लिए 12 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई में 16। तो यहाँ से जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 84 ग्राम पर मोल। अब हम यहाँ से भी इसके भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, कितने होंगे, गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर वेट। तो गिवन वेट यहाँ से क्या आएगा, कितना है, 1 माइनस में x ग्राम, और गिवन वेट ये मोलर वेट है 20 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से क्या आएगा, 1 माइनस में x डिवाइड बाई 84 मोल।
अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं कि जो भी हमें ये दिए गए हैं ना सॉल्यूशंस, वो क्या है, इक्विमोलर है, मतलब दोनों के जो मोल्स हैं वो सेम होंगे। तो यहाँ से हम इसको एक माने तो ये कि एज दी सॉल्यूशन इज इक्विमोलर इन टर्म्स ऑफ NaHCO3 एंड Na2CO3। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि x मल्टीप्लाई में डिवाइड बाई 1061 माइनस में x डिवाइड बाई 84। तो यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 84x इस किसके साथ मल्टीप्लाई 106 माइनस में 106x। तो यहाँ पे ये हो गया अपना इतना। अब क्या होगा, ये अपना इस साइड आएगा तो ये बन जाएगा 190x इज इक्वल टू 106। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 106 डिवाइड बाई 190 विच इज इक्वल टू 0.558। ठीक है, यहाँ पे अपनी वैल्यू आई है क्या, 0.558। अब हमें चाहिए थे इन दोनों के मोल्स। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि इनके मोल्स कहाँ कहाँ होंगे, यहीं पे निकाल देती हूँ मैं। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है अपनी 0.558। हाँ 0.558 डिवाइड बाई था 106। तो यहाँ से जो इसके मोल्स आएंगे ना, इसके मोल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.00526। ठीक है, ऐसे ही हम इसके मोल्स निकालेंगे तो 1 माइनस में 0.558 डिवाइड बाई 84। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू अप्रोक्स इसी के इक्वल आएगी 0.0526। तो यहाँ पे भी हमने पता लगा लिया कि ये दोनों क्या हैं, इक्विमोलर हैं, कि मतलब दोनों के मोल्स ही इतने होंगे। अब यहाँ तक हमने मोल्स तो निकाल लिए। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के लिए जो HCl है ना वो कितना चाहिए होगा, तभी हमें टोटल मोल्स मिलेंगे कि इतने Na2CO3 के साथ कितने मोल्स चाहिए होते हैं और जो NaHCO3 है इसके लिए कितने मोल्स चाहिए होते हैं। तो इसके लिए हमें लिखनी पड़ेगी इनकी इक्वेशन। कैसे, पहले लिख लेते हैं Na2CO3 के साथ हमने डाला इसमें HCl, तो यहाँ से हमें मिलेगा NaCl H2O और CO2। अब यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बैलेंसिंग के लिए यहाँ भी 2 से। अब देखो 1 मोल Na2CO3 को 2 मोल HCl चाहिए हैं। तो यहाँ पे जो हम मोल निकालेंगे तो वो कितने हो जाएंगे, यहाँ से हम लिख भी सकते हैं कि Na2CO3 नीड्स 2 मोल्स ऑफ HCl, कि इसको चाहिए हैं 2 मोल्स ऑफ HCl। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई में मोल्स कितने थे 0.00526। तो वो किसके इक्वल आएगा 0.010522 मोल्स के इक्वल। ऐसे ही हम जो इक्वेशन बनाएंगे किसके लिए, NaHCO3 के लिए, प्लस में HCl NaCl प्लस में H2O प्लस में CO2। तो यहाँ से देखो 1 मोल NaCO3 को 1 ही मोल HCl चाहिए है। तो यहाँ से जो इसके मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, 1 मोल ही होगा जिसकी वैल्यू कितनी है 0.00526 मोल्स। अब हमें निकालने थे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स होंगे किसके इक्वल होंगे, दोनों का सम। इसके तो चाहिए हैं कितने 0.01052 प्लस में 0.00526। तो इनको ऐड करने पे मिलेगा 0.01578 मोल्स। अब हम लगा सकते हैं जो अपना फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ से जो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे कि 0.1 मोलर था, किसके इक्वल था नंबर ऑफ मोल्स, वो हमने निकाल लिए। डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो देखो 0.1 इज इक्वल टू जो ये वैल्यू आई है किसके इक्वल आई है मोल्स वाली 0.01578 डिवाइड बाई फॉर्मूले में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो जो पहले अपना वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, लीटर्स में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लेके चले उस साइड, ये हो जाएगा 0.01578 डिवाइड बाई 0.1। तो ये हो जाएगा 0.1578 लीटर्स, लेकिन हमें चाहिए है ml में। तो 1000 से इसकी मल्टीप्लाई तो 157.8 ml। तो जो अपना आंसर आएगा ये आएगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 6 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।